हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो आज हम जो है पॉलिनोमियल चैप्टर देख रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 2.2 है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, यानी कि जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में हमें रिलेशन इसमें स्टडी करना है। तो अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो इसके मतलब इसमें जीरोस या रूट कितने होंगे, 1 होगा। तो वो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस प्लस का b अगर इधर चला गया और a अपॉन में आ गया तो माइनस b अपॉन a इक्वल टू, इसको अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, b आपकी कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब हम चलते हैं आपका सेकंड में, इसमें कितने आपके जीरोस होंगे, 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स और जीरोस, यानी कि रूट्स और जीरोस जो है आपके इसके अल्फा बीटा अगर हम लेट करते हैं तो सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, जिसमें क्या है, बी क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड आपका जो a है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा, c अपॉन a। तो इसमें क्या होगा, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है और जो आपका a है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड फार्मूला भी क्लियर है, इसका सबसे मेजर यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। बेटा ये आपके एग्जाम में तो नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके कोर्स में है अल्फा बीटा गामा। तो ये गामा वर्ड ध्यान रखना। तो अगर इनका सम निकालने के लिए कहते हैं तो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, और इनका जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा गामा ये किसके इक्वल होता है, माइनस डी अपॉन ए के। तो बेटा अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 9th क्लास में जिस तरीके से हम इसके फैक्टर्स बनाते थे वो बनाएंगे। तो 8 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसे कहते हैं, तो 4 और 2 इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो x स्क्वायर, आगे माइनस का साइन होता है तो आप ब्रैकेट लगाने की कोशिश कीजिए, कई स्टूडेंट्स इसी वजह से इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8। अब इसमें बेटा कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 एंड प्लस में 2 x माइनस में 4। इस तरीके से इसमें x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 अंदर इसमें आपका बचेगा। तो इस तरीके से हमने इसमें दो फैक्टर्स इसके निकाले। तो जीरो सबसे पहले हमें इसमें पता लगाना है। तो जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, x इक्वल टू, अगर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक आएगा 4 और एक आएगा -2। तो ये तो हमारा क्या हो गया, आपका जीरोस निकले। अब रिलेशन बेटा हमें बताना है। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका सम का यूज करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। तो जीरोस का सम क्या होगा, वो होगा आपका इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो आपने स्टडी किया है यहां पर माइनस बी अपॉन ए है। तो आगे क्या देखेंगे, इसमें माइनस में बी कहां से है आपका, ये रहा, -2 अपॉन में ए कितना है आपके पास, 1 है। तो इस तरीके से आपका जो सम आया वो कितना आया, 2 आया। अब हम दूसरे तरीके से सम निकाल के देखते हैं। सम क्या होगा, इसमें दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो 4 में अगर हम -2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2। इस तरीके से ये सम तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट को देखते हैं। तो बच्चे प्रोडक्ट क्या होता है आपका, c अपॉन ए। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, आप बेटा पूरा इसमें फुल फॉर्म यूज करेंगे। c अपॉन ए, तो c क्या है आपका -8 और यहां पर क्या है 1, तो -8 अपॉन में 1 यानी कि -8। और जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो 4 इंटू में -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अंदर
-8। तो इस तरीके से हमने सम दोनों तरीके से देखा, 2 आ गया, और प्रोडक्ट भी हमारा दोनों तरीके से -8 आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। इसमें आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4s², फिर -2s एंड फिर 2s प्लस में 1। अब हम इसका अगर फैक्टर बनाते हैं तो क्या आता है, 2s इसमें से कॉमन आता है, तो 2s अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस में 1। बेटे s के लिए हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है आगे यहां से -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2s माइनस 1। इस तरीके से हमारे जो दोनों फैक्टर बने वो 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 बने। बेटा फैक्टर तो आपको बनाने आते होंगे, यहां हमारा मेन लॉजिक है रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई करना। तो आपके पास s अगर इसको 0 के इक्वल करें, दोनों ही फैक्टर क्या आएंगे, 1/2 1/2। अब इस तरीके से हम फिर दोबारा से सम को जो है वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो क्या होगा, -b/a -b/a, यानी कि -4 अपॉन में 4। माइनस से माइनस बेटा इसमें कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसमें, 1। तो सम हमारा आया 1। अब हम अगर इसको नॉर्मल देखते हैं, 1/2 प्लस में 1/2, ऐड करने की भी जरूरत इसमें नहीं है। हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, नहीं तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो ये हमारा सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। बच्चे c क्या है इसके अंदर, 1, और a क्या है आपके पास, 4। तो क्या आ गया, 1/4। अब हम प्रोडक्ट दोबारा से देखते हैं, इसमें 1/2। यही तो हमारे बेटा क्या है, आपके जो रूट्स हैं या जीरोस हैं वो क्या है हमारे पास, ये हमारे बेसिकली क्या है, जीरोस हैं। तो जीरोस हमारे पास जो है 1/2 आए हैं, इसमें 1/4। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी आपका 1/4 आया है। तो ये दोनों भी आपके वेरीफाई होंगे। तो बेटा वेरिफिकेशन इस तरीके से करते हैं। थर्ड पार्ट आपको और बता देते हैं। इसके अंदर क्या है, जो टर्म्स हैं अनऑर्गेनाइज कर रखे हैं। पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली होनी चाहिए, फिर लास्ट में क्या होनी चाहिए, आपका 3 होना चाहिए। तो हमने उसको ऑर्गेनाइज करके लिखा। फिर अब इसमें क्या हो गया, 6 3 जा 18 के फैक्टर बनाए और कितने आने चाहिए, 7। तो इस तरीके से 6x², तो 9 2 जा 18 होता है, प्रोडक्ट 18, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कितना आना चाहिए, 7। तो 9 और 2 लिया, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया इसके बदले इसको। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस में 2x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, एंड -3। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं आपका, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 6 और 9 से कॉमन आता है 3, और x की लीस्ट यानी कि लोएस्ट डिग्री, तो 3x है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। 6 को 3 से करा 2 आया, और x² को x से करा x। बाकी यहां पर क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा, और लास्ट वाले में क्या बचेगा, 1 कॉमन आएगा, इसलिए 2x - 3। तो अब इसमें क्या बचा आपके पास कि हमने 2x - 3 आपका कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3x + 1। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई, अगर हम इन दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, तो बच्चे पहले से क्या आएगा, 3 तो उधर प्लस हो जाएगा और 2 उसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो गया। और यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी, 1 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, और 3 अपॉन में चला गया। अब फिर इसी तरीके से वेरिफिकेशन करनी है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, तो इक्वल टू -b क्या है बेटा, ये रहा, ये a है, ये b है, और ये c है। तो आपका क्या हो जाएगा, -b/a, यानी कि -7/6। तो ये रहा -7/6 आपका यहाँ पर आ गया। सम को अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके वेरीफाई करेंगे।
तो 3/2 माइनस में 1/3 ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम लिया 3 2 जा 6 तो 3 3 जा 9 माइनस में 2 तो 7/6 आपका इसका। तो दोनों से आंसर क्या है आपका 7/6। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या होगा C/A, जो हमारा फॉर्मूला भी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे -3/6 तो -3/6 आ गया। अब P जो है आपका प्रोडक्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे 3/2 इनटू में -1/3 तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो -3/6। तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी वेरीफाई आपका कर दिया है। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है आपका 4u² + 8u। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन लेंगे 4u, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अंदर आपका u प्लस में 2। अब इसमें अगर इनको 0 के इक्वल्स करते हैं तो u का वैल्यू क्या आ रहा है, एक तो 0 एक -2 तो ये क्या है आपके जीरोस हैं। तो अब हमें इसमें फिर वही है कि इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले s यानी कि सम ऑफ द रूट्स -b/a। तो इसमें आप ये देख सकते हैं ये a होता है b होता है और c है ही नहीं इसमें, तो ये 0 होगा c। तो -b/a यानी -8/4 तो इसको कैंसिल करा 2 आ गया तो -2 आ गया। अब इसका s इक्वल टू 0 प्लस में -2, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया तो 0 में से 2 गया -2। अब हमारे पास क्या है प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। सब तो बेटा वेरीफाई हो गया दोनों। प्रोडक्ट क्या है P इक्वल टू C/A। तो C तो 0 है बेटा, इसमें दे ही नहीं रखा है, आपका कांस्टेंट टर्म होती है। तो आपका क्या हो जाएगा 0/4 इक्वल टू किसी के भी ऊपर अगर यानी कि न्यूमरेटर 0 होता है तो उसका आंसर कितना आता है बेटा, डिजिट का 0 ही आता है। अब दूसरे मेथड से देखते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करके 0 इनटू में -2 तो यहां से भी हमें पता चला 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आया। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया, दोनों तरीके से आंसर 0 आ रहा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है t² माइनस में √15 का स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसके फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो t प्लस में √15 एंड t माइनस में √15। तो अब हमारे पास इसके जो जीरोस बने यानी कि t की वैल्यूज क्या क्या है इसके अंदर -√15 क्योंकि प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास दो जीरोस आ चुके हैं। अब हमने इसमें फिर इसी तरीके से सम और प्रोडक्ट को देखना है। इसमें a आपको गिवन है b नहीं है, क्योंकि t अगर दे रखा होता तो उसे b कहते हैं। ये आपका क्या है a और c दे रखा है तो b इसमें बेटा 0 है। तो हमारे पास क्या है -b/a, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 0 आया और a कितना है आपके पास 1 यानी कि t² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आया 0। अब दूसरा जो मेथड है इसमें यानी कि दिस प्लस दिस, तो -√15 प्लस √15 तो दोनों सेम डिजिट है, साइन अलग अलग है, इसका मतलब इससे भी आंसर आपका 0 आएगा। तो ये भी बेटा दोनों तरीके से 0 आ गया, वेरीफाई हो गया है। अब हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है, p क्या होगा C/A। तो बेटा c इसमें कितना है -15 अपॉन में 1 यानी कि -15, तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा आपके पास -√15 इनटू में √15 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -15। तो दोनों का आंसर सेम है, ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड बेटा हमें फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो 4 3 जा 12 तो इसके फैक्टर भी यही बन रहे हैं 3x² माइनस में 4x माइनस में 3x। ये बार बार मैं आपको बताता हूं जब यहाँ पर माइनस के डिजिट हो तो आपने ब्रैकेट लगा के इसके फैक्टर्स को करना, नहीं तो साइन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब यहाँ पर 3x² माइनस में 4x, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इस वजह से मिस्टेक होती है क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने के बाद साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा आपका x, तो यहाँ पर 3x माइनस 4 आ गया और यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स 1।
तो 3x माइनस में 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो दो फैक्टर बचे वो आए 3x माइनस में 4 एंड x प्लस में 1। अब हम जब इसके फैक्टर्स बनाते हैं इस तरीके से दोबारा, अब इसमें x की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस यानी कि 4/3 आएगा एक, तो सेकंड जो आएगा वो -1 आएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, s इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, अब ये a है, ये b है और ये c है, तो बेटा हमने माइनस बी अपॉन ए लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा -1 अपॉन में a हमारे पास क्या है 3 इक्वल टू 1/3। अब हम इसका सम निकाल के देखते हैं, 4/3 एंड माइनस में 1। सम में प्लस होना चाहिए था लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये भी कितना आएगा 1/3। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसमें चलते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या होता है आपका c अपॉन में a, तो c कितना है इसमें -4 अपॉन में 3। अब यहां पर भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे आपका, तो 4/3 इंटू में -1, यहां पर भी आपका -4/3 आएगा। इस तरीके से हमने सम और प्रोडक्ट दोनों वेरीफाई कर दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईच विद द गिवन नंबर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालनी है, सम उसका गिवन है, प्रोडक्ट उसका क्या है आपका गिवन है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले इक्वेशंस को, क्वेश्चन तो ये है 1/4 सम दे रखा है, प्रोडक्ट -1 दे रखा है। लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड 0 उसको क्या मान लिया इसमें, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका 1/4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 1/4, इसमें गिवन है। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है -b/a। इसी तरीके से जो अल्फा इंटू बीटा या प्रोडक्ट है वो क्या होगा आपका, कितना गिवन है -1। और यहां पर क्या है आपका c/a हमारा फॉर्मूला है। अब ये 4/4 किस लिए आया है, ये हमने कंपेयर करने की कोशिश की दोनों को। तो यहां पर देखा a कितना आ रहा है 4 और यहां पर क्या आ रहा है 1 आ रहा था, तो ये तो आपका जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए हमें इसको a को इक्वल बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर -4/4 आ जाएगा, तब दोनों जगह a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1, और जो c की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी -4 जब इसको कंपेयर करेंगे। अब इस इक्वेशन में a की जगह 4 लिख दिया, b की जगह क्या लिख दिया आपने -1 और c की जगह क्या लिख दिया -4। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो करते हैं स्टूडेंट्स, ये वैसे आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसका एक दूसरा मेथड भी होता है जो आपको बताते हैं, बहुत कम इस मेथड को जो है बताते हैं। देखते हैं मेथड क्या है। x² माइनस में sx प्लस में p, तो s का मतलब क्या होता है सम ऑफ द रूट्स एंड p क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो बेटा हमने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको ये फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, s कितना है √2x, क्योंकि ये सम दे रखा है और ये प्रोडक्ट दे रखा है, प्लस में 1/3। आप इतना लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आप इसमें 3 से सबको मल्टीप्लाई करके भी और सॉल्व कर सकते हो। 3x² माइनस में 3√2x एंड प्लस में 1। तो ये दूसरा मेथड है, ये इसके मुकाबले बहुत ही आपका इजी है। अब हम थर्ड पे चलते हैं, इसमें ये और भी ज्यादा आपको इजी लगेगा। sx प्लस में p है, ये s है, ये p है। x² माइनस में 0x एंड प्लस में √5। तो आप इस इक्वेशन को x² प्लस √5 भी लिख सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फोर्थ में भी आप यही कर सकते हो, x² माइनस में sx प्लस में p। तो x², तो ये बेटा s है, ये p है, सम और ये प्रोडक्ट। 1 इसमें आप पुट करोगे 1x हो गया और ये
1। तो आप इस तरीके से यहाँ पर -x प्लस 1 यहाँ पर भी लिख सकते हो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका सम दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। वापस आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4x और p क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4। इसमें भी हमें इसका मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन हमें फिर इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x² प्लस में x प्लस 1। 4 से मल्टीप्लाई ही क्यों करें, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर लेस हो जाएगी ये डिजिट, कि इसमें डिनोमिनेटर आपका क्या है, सिंगल 1 रह जाएगा बस। अब आपके पास 6th जो लास्ट पार्ट है आपका, इसमें x² माइनस में sx प्लस में p है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस में 4x क्योंकि ये s है ये p है, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा 1। तो बेटा इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज जो है 2.2 फिनिश हो चुकी है। तो आपका जो है आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू।